बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब पे एक बड़ी खूबसूरत कॉल है जो मैंने आज की वीडियो के लिए निकाला है। मौला ने फरमाया कि जिन्हें भूल नहीं सकते उन्हें माफ़ कर दो, और जिन्हें माफ़ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ। इतना इसके हिसाब से ना मेरी आज की कहानी शुरू होती है, और इसी कहानी के ऊपर हम इस वीडियो को भी लेकर चलेंगे कि किस तरह से हमारे खूनी रिश्ते, जिनको ना हम कुछ भी नहीं कह सकते ना, वो किस तरह से हमें परेशान करते हैं। और ये बड़ी क़यामत खेज चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में हो रही हैं। आज की जो कहानी है ना, ये सुनने के बाद आप भी एक वक्त को सोचने लगेंगे कि वाकई दुनिया में किस किस्म के लोग रहने लग गए हैं। क्या हम जानवरों के दौर में आ गए हैं? शायद जानवर भी हमसे अच्छे होते हैं, उनके अंदर भी एहसास होता है, मगर हम इंसान जो है ना बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। कहानी जी ये है कि एक शख्स, एक लड़का जो कि अबुल हसन नामी, सैयद अबुल हसन, ये रहते थे जी यूके के अंदर। अच्छा, ये यूके कैसे पहुंचे भाई? ये यूके ऐसे पहुंचे कि 3 बहन भाई थे, ये पाकिस्तान में रहते थे। इनके बड़े भाई और ये बहन दोनों मैरिड थे। अम्मा अब्बा जो थे वो दुनिया से जा चुके थे। तो उसके बाद भाई बहनों ने ही इनका पढ़ाई वगैरह देखा, और उसके बाद ये अपने तौर पर स्कॉलरशिप से ये लंदन की तरफ मूव कर जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अब जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की डिफ़िकल्टीज़ की एक बहुत लंबी कहानी है कि हमारे यहाँ ना समझा जाता है कि आप अगर परदेश चले जाएं या यूके अमेरिका चले जाते हैं तो बस जिस दिन से आप वहाँ पहुँचते तो आपके ऊपर जो है डॉलर्स की और यूरो की बारिश होने लगती है, और आप जो है ना बड़े शाहाना तरीके से रहते हैं। जबकि मैं आपको बताऊँ ना, रियलिटी बिल्कुल इसके बरक्स होती है। जितने ज़्यादा ना ये जो हमारे परदेसी बहन भाई हैं ना, मुझे तो पहले दिल में थोड़ा इनके लिए ज़्यादा ही मोहब्बत आती है, क्योंकि देखिए जो परदेसी होते हैं ना, ये शायद फाइनेंशियली तौर पर तो हमसे आगे बढ़ जाती हैं, फाइनेंशियली तौर पर तो ऊपर चले जाते हैं, मगर रिश्तों के हवाले से ना, मोहब्बतों के, अपनों के रिश्तों के हवाले से ये 0% पर आ जाते हैं। तो अबुल हसन भी यही होता है। अबुल हसन जब लंदन जाते हैं तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करना पड़ता है। और जब एक वक्त ऐसा आता है कि इन्हें फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही होती है और जो काम भी मिल रहा होता है वो इतना नहीं होता कि ये अपने एक्सपेंसिव जो है वहाँ पे रहाइश, खाना और ये सारा कुछ अफोर्ड कर सके, तो ये अपने बड़े भाई को फ़ोन करते, उनसे कुछ पैसों की तकाजा करते। तो इनके बड़े भाई साफ मना कर देते कि भाई मेरी बेटी की शादी है, बेटे की यहाँ पढ़ाई यूनिवर्सिटी चल रही है, तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो ये बेचारा वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट के अंदर झाड़ू पोछे का और वहाँ पे क्लीनिंग का काम करता है। मतलब इतनी मजबूरी इसके ऊपर आ जाती है कि इससे जो बन पाता है ये करता है। फिर ये उसी रेस्टोरेंट में, जो कि एक मेरे ख्याल में ये किसी इंडियन मुस्लिम का था रेस्टोरेंट, वहाँ पर ये काम करते और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे काम सीखते सीखते इस हद तक पहुँच जाते हैं कि ये वहाँ पर तमाम काम देख लेते हैं। जब इनकी पढ़ाई ख़त्म होती है उसके बाद फिर इनको कोई इनके हिसाब से जॉब नहीं मिलती, तो ये कोशिश करके जो है वो एक छोटा सा सेटअप लगाते जिसके अंदर ये अपनी बेकरी आइटम और इस तरह की चीज़ों का ये काम, क्योंकि एक्सपीरियंस इसके पास आ गया था, तो ये उस काम में चलता, और अल्लाह का शुक्र ऐसा होता है कि इसका काम बहुत ही अच्छे से रन करने लगता है। फिर इसके बाद ऐसा होता है कि ये शादी का इरादा करता है, और वहीं पर ही एक लंदन में ही पाकिस्तानी फैमिली की बेटी, उनसे शादी कर लेता है और इनकी एक अच्छी लाइफ हो जाती है। अब पाकिस्तान में बैठी बहन को जब पता चलता है कि मेरा भाई जो है अबुल हसन बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से रह रहा है, खाता पीता वेल ऑफ हो गया है, तो ये फ़ोन करके कहती है कि भाई मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ नहीं रहा सही तरीके से, इसकी पढ़ाई ख़राब चल रही है, गलत एक्टिविटी में फंस रहा है, तो इसको अपने पास बुला लो और वहीं अपने साथ इसको शॉप पर काम वगैरह दे दो। तो अबुल हसन को, क्योंकि अली अबुल हसन को जो है, सैयद अबुल हसन को काम के किसी अच्छे ईमानदार बच्चे की तो ज़रूरत होती है, तो ये कहते कि क्यों ना मैं अपने ही बहन के बेटे को बुला लूँ और उसको यहाँ पर जॉब दे दूँ, तो उसके लिए भी अच्छा होगा, फाइनेंशियल तौर पर मेरे लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जो परदेश में रहते हैं ना, इनके अंदर अपनों की मोहब्बत की चाहत बहुत होती है, क्योंकि दूर होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा तवक्को रखते हैं मोहब्बत की, अपनाइयत की, और खुलूस से ये लोग अपना दे रहे होते हैं 100%। अब यहाँ से ये सारे इंतजाम करके उनके बहन के बेटे को बुला लेते हैं यहाँ पर, और काम वगैरह बताते हैं, समझाते हैं, खाना पीना सारा कुछ उनका देख लेते हैं। मगर जी ये जो लड़का था ना, ये होता है बड़ा ही कोई समझे गलत एक्टिविटी वाला बच्चा। ये यहाँ आता है, ये काम नहीं करता, ये यूनिवर्सिटी के नाम पर भी जो है वो गलत एक्टिविटी में लग जाता है, गलत लड़कियों के साथ इसके उठना बैठना और गलत पार्टियों में जाना। काफ़ी दफ़ा इसके भाई जो इनके मामू थे अबुल हसन, उन्होंने उसको समझाया भी कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, फैसला करो, ये करो, काम करो,
फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने जो है वो शॉप से चोरियाँ करना शुरू कर दी, घर से चीज़ें चोरियाँ होनी शुरू हो गई। तो इसके ये एक परेशानी का सिग्नल शुरू हो गया कि ये बड़े ही हद तक मुश्किल का वक्त आ गया। इन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उनको कहा कि देखो भाई, अब मेरे से तुम्हारे बेटे की जो है ना संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर अब वो गलत एक्टिविटी के अंदर आ गया है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम ना कर बैठे कि जिसकी वजह से हम सभी मुश्किल में फंस जाएं। यहाँ पे उनकी माँ को जब ये फ़ोन कर देते हैं और वो अपने बेटे को समझाती हैं कि तुम वहाँ पे थोड़ा सा देख संभल के रहो, ज़ाहिर अपने तौर पे वो बच्चे को समझाने की कोशिश करती हैं। तो बच्चे की जो है अब उसको पता चल जाता है कि मामू ने मेरी शिकायत जो है वो अम्मी से कर दी है। तो ये यहाँ पर अपने दिल में मामू से बोझ और कीना लेकर बैठ जाता है। अच्छा, इसका बिहेवियर इनकी पूरी फैमिली के साथ, इनका एक छोटा बेटा भी होता है, इसी उसमें इनका एक बेटा भी था, वो इनकी वाइफ के साथ भी इसका कोई रवैया अच्छा नहीं था। अब जिस दिन का ये वाकया है उस दिन ऐसा होता है कि इनके शॉप से कुछ एक बड़ी अमाउंट जो है वो गायब हो जाती है, जिसके ऊपर अबुल हसन जो होते हैं वो बड़े गुस्से भी होते हैं, गमगीन भी होते हैं। रात में जब ये लोग डिनर का टाइम होता है और ये इनका भतीजा जो होता है या भांजा जो होता है ये घर आता है, तो फिर ये इनसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हो, तो वो हाइपर हो जाता है। अच्छा, हाइपर होने के साथ साथ इनकी जो है वो बात बढ़ती है, आपस में इनकी कन्वर्जेशन कहते हैं कि ज़्यादा हो जाती है। जो इन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया डॉक्टर पुलिस के अंदर, तो वो यही बताते हैं कि भाई वहाँ पर इनकी थोड़ी सी बहस ज़्यादा हो गई थी। तो उसके ऊपर ये जो लड़का था इसने एक छुरी थी जो कि किचन के पास ही रखी हुई थी और काफ़ी तेज़ नाइफ थी, उससे जो है वो अपने मामू के ऊपर वार कर दिया, जिसके ऊपर मौके पे अबुल हसन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में, उन्होंने सारा बयान, ये जो आपके पास ये वीडियो आई, सारा बयान उन्होंने रिकॉर्ड करा दिया है और वो लड़का इस वक्त हवालात में जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। अब इस सारे के सारे सिचुएशन के अंदर आप बताएं कितनी किसकी यहाँ पर गलती किसकी आ रही है। हमने देखा कि जिसने एहसान किया उसको जवाब में क्या मिला। जिस बच्चे का मुस्तकबिल संवारना चाहता था ये मामू, जिसके मुस्तकबिल के लिए उन्होंने इसको पाकिस्तान से बुलाया, अपने साथ घर में रखा, उसको अपने साथ जॉब पे रखा, मतलब अगर ये लड़का सही से रहता तो इसकी तो जिंदगी बिल्कुल सेट थी। इसने वो दौर नहीं देखा जो इसके मामू ने देखा कि यहाँ आए, स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ कोई जानता नहीं था, परदेश था, कोई देखने वाला नहीं था। मगर इस लड़के को एक अच्छा दौर मिला कि उसके मामू थे, सेटल था, नौकरी थी, सब कुछ था। तो उसने जवाब में एहसान करने वाले को क्या दिया, जख्मी भी किया और खुद जेल में भी चला गया। अभी इसका केस अभी होगा, अभी तो ये रिपोर्ट आई है, जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर की है और अभी उनकी तबीयत बेहतर है, मतलब कंडीशनर उनकी बेहतर है अबुल हसन की। वो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, इतनी बुरे हाल में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी बची उनकी। मगर ये सारी की सारी चीज़ हमारे लिए, हमारी आँखों को खोल देने वाली चीज़ें हैं कि कभी कभी हम अपने रिश्तों से, हो सकता है आपको मेरी शुरू वाली बात पसंद ना आई हो जिसके अंदर मैंने कहा, मगर ग्राउंड रियलिटी ऐसी है। इतनी न्यूज़ आती हैं, इतनी खबरें आ रही होती है ना कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है माशरे में, किस माशरे में हम रह रहे हैं। तो अगर आप में से किसी का भी आप लोग जो देख रहे हैं, आपका जो भी कमेंट है या आप जो भी इसके ऊपर आरा देना चाहते हो, प्लीज़ मुझे अपनी कीमती आरा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी बात से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो, क्योंकि देखिए हर इंसान 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, तो हर कोई भी बराबर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसे, बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो कि अपनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खुलूस से रहते हैं। अब तक बहुत सा ख्याल, दुआ में जाते हैं कि